हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ज्ञान चैनल में। चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये वीडियो है टेक्नोलॉजी मिथ की सीरीज का दूसरा एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला मिथ है कि कई लोग अपनी यूएसबी डिवाइस को कंप्यूटर से निकालने से पहले इजेक्ट ऑप्शन दबाना प्रेफर नहीं करते और वो डरते हैं कि हमारा मेमोरी कार्ड या फिर यूएसबी डिवाइस करप्ट हो जाएगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। चाहे आप इजेक्ट ऑप्शन के साथ में अपनी यूएसबी डिवाइस निकालें या फिर उसके बिना, आपके मेमोरी कार्ड या पीसी को करप्ट होने का कोई खतरा नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे मिथ पर। पहले लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन की बैटरी की इन्वेंशन से पहले हमें गाइड किया जाता था कि हमने बैटरी 0 से 100% तक फुल्ली चार्ज करनी है एक ही बारी में, ताकि उसका एक लाइफ साइकिल बना रहे। लेकिन अब जो हमारे स्मार्टफोन्स में बैटरीज आ रही हैं, इनको आप चाहे जैसे मर्जी चार्ज करें, आपके बैटरी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला जो मिथ है, ये बहुत से लोगों में कॉमन है कि वेबसाइट का एड्रेस प्रॉपर लिखने से हम अटैकर्स या हैकर से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है या फिर हार्मफुल वायरसेस उनके पीसी या लैपटॉप में एंटर कर सकते हैं थ्रू ऐसे एड्रेस गलत लिखने से। दोस्तों, आप सभी ने एक ना एक बार अपना फ़ोन पावर बैंक से चार्ज किया ही होगा, लेकिन क्या आप ये भी सोचते हैं कि पावर बैंक आपके बैटरी लाइफ को अफेक्ट करेगा? अगर आप भी यही सब चीज़ें सोचते हैं तो आप गलत हैं। आपके स्मार्टफोन की बैटरी को कोई असर नहीं होगा, चाहे आप उसे पावर बैंक से चार्ज करें या फिर गाड़ी में चार्ज करें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि ज़्यादा कोर होने से प्रोसेसर अच्छा काम करता है, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्वाड कोर प्रोसेसर कहीं गुना अच्छा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर से। दोस्तों, क्या आप भी यही सोचते हैं कि लार्जर फाइल्स बेहतर होती हैं स्मॉल साइज़ की फ़ाइलों से? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी डाउनलोडिंग फ़ाइल छोटी हो और उसके साथ कोई मॉलवेयर या फिर हार्मफुल वायरस जुड़ा हो जो आपकी ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा हो। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्मॉल फाइल्स अच्छी नहीं या क्वालिटी में नहीं होती, वो क्वालिटी में भी हो सकती हैं। और लार्जर फाइल ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वालिटी वाइज में अच्छी ना हो। क्या आपके मन में भी ये डर बैठा हुआ है कि बार बार फ़ोन को चार्ज लगाने से उसकी बैटरी पे कोई इफ़ेक्ट होगा? आप निश्चिंत हो जाइए। आजकल की बैटरी ऐसे बनाई गई हैं कि आपको उसको जितना चाहे टाइम या फिर जितनी बार मर्जी चार्ज लगाएं, उनको कोई असर नहीं होगा, उनकी बैटरी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी मैग्नेट आपकी हार्ड ड्राइव को इरेज करके रख सकती है? तो आप सही हैं, लेकिन एक छोटी सी मैग्नेट नहीं, वो एक बड़ी मैग्नेट होती है सिटी स्कैनर की, जो आपके हार्ड ड्राइव के डाटा को टोटली इरेज कर सकती है। स्मॉल मैग्नेट इसके कैपेबल नहीं होती। हैकर्स को एक मीडियम चाहिए होता है आपके फ़ोन को हैक करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि एयरप्लेन मोड या फिर स्विच ऑफ करने से आपके मोबाइल को कोई ट्रैक या फिर हैक नहीं कर सकता, तो आप गलत हैं। क्या पता आपका फ़ोन पहले से ही हैक हो रहा हो, और अगर आप स्विच ऑफ या फिर एयरप्लेन मोड पर भी लगा दें तो आप डिटेक्ट हो ही जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि आप जो सोशल मीडिया ऐप्स रन करते हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ये आप फ्री में रन कर रहे हैं? तो आप मेरे दोस्तों गलत हैं। असल में ये ऐप्स आपको ऐड शो करती हैं जिनसे इनको रेवेन्यू होता है और ये अपनी अर्निंग्स करती हैं। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? अगर हाँ या फिर ना, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। रिफ्रेशिंग योर पीसी मेक इट फास्टर। क्या आप भी अपने पीसी या फिर लैपटॉप को बार बार रिफ्रेश करते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये फास्टर काम करेगा और तेज़ी से काम करेगा? तो मेरे भाई, ये आपकी एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। तो दोस्तों, रिफ्रेश बटन ऐसे काम नहीं करता। वो सिर्फ उसी स्क्रीन को रिफ्रेश करता है जिस पे आप अभी रन कर रहे होते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप पे हैं तो वो सिर्फ डेस्कटॉप की फाइल्स को ही रिफ्रेश करेगा। अगर आप किसी फोल्डर में हैं तो उसी फाइल्स को रिफ्रेश करेगा। कई लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन्स को अप टू डेट रखते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आया वो उसी सेकंड में अपडेट कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती है आप लोगों की। कई बार क्या होता है कि एक बगी अपडेट भी आ सकता है, कई बार मैन्युफैक्चरर से कोई गलती हो जाती है, फिर अपडेट में कोई इशू आ जाता है जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस में कोई मुश्किल आ सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि 1-2-3 की वेट करनी चाहिए, ताकि अगर कोई अपडेट में ख़राबी है तो वो उसे फिक्स कर सकें और फिर ही हम अपडेट करें 1-2 दिन की वेट के बाद।
क्या आप लोगों को लगता है जो ऐप्स ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में अवेलेबल होती हैं वो 100% सेफ़ होती हैं? तो आप ये गलत सोच रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कई ऐप्स जो कि अननोन डेवलपर से भी अपलोड की जाती हैं वो आपके पर्सनल डाटा के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में पेट्रोल पंप पे तो ये लिखा देखा ही होगा कि डोंट यूज़ सेल फोन। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। तो दोस्तों, चांसेस थे, लेकिन अब के स्मार्टफोन्स जो आ रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, उनकी वजह से ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। कई लोग क्या करते हैं कि अपने स्मार्टफोन्स में एंटीवायरस ले लेते हैं, कई लोग पेड ले लेते हैं, कई लोग फ्री से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन्स को एंटीवायरस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से बिल्डअप किया जाता है कि इनको एंटीवायरस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इनमें वायरस नहीं आ सकता। तो इसीलिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और स्मार्टफोन्स में एंटीवायरस बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।